हाय वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग गेट सिविल इंजीनियरिंग ओपन चैनल हाइड्रोलिक्स का क्वेश्चन देखेंगे। दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। सो आई एम ओम प्रकाश मौर्य। द क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कंजुगेट डेप्थ्स at a location in a horizontal rectangular channel, that is here the slope is 0. Horizontal means slope is 0, and width of the channel is 4 meter. और ये क्वेश्चन क्या है? गेट क्वेश्चन है। The conjugate depth at a location in a horizontal rectangular channel 4 meter wide are 0.2 मीन्स एक हॉरिजेंटल इस तरीके का है, बिल्कुल स्लोप 0 है चैनल का। एक जगह पे क्या है, डेप्थ इसका 0.2 है, फिर डेप्थ जाके एक जगह पे 1 मीटर है, 1.0 मीटर, और दूसरी जगह पे है आपका 0.2 मीटर। ये क्वेश्चन है। द डिस्चार्ज इन द चैनल, व्हाट इज द डिस्चार्ज? डिस्चार्ज इज द क्वेश्चन मार्क। सो डिस्चार्ज इस लोकेशन पे, अगर लोकेशन 1 2 में दूं, इस लोकेशन पे डिस्चार्ज सेम होगा। मास ऑफ कंजर्वेशन यू नो ऑलरेडी, Q1 इज इक्वल टू Q2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब जंप हुआ तो यहाँ पे एनर्जी लॉस हुआ है। तो एक अपने पास फॉर्मूला है स्पेसिफिक एनर्जी का और स्पेसिफिक फोर्स का, तो उसको हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। दैट इज द, वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के एट सेक्शन 1 एट सेक्शन 2 पे डिराइव किया जाता है। वो डिराइव करके मैं आपको दिखा सकता हूँ, बट हियर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 1991 गेट का। तो सिंपल फॉर्मूला क्या आता है उसका? फॉर्मूला आता है उसका क्यू स्क्वायर A1 G प्लस A1 Z1। Z1 क्या है? ये सेंटर पे, यहाँ पे मैं बना देता हूँ। लेट अस सपोज दिस इज अ फ्री सरफेस, तो ये Z1 होता है फ्री सरफेस से, ये Z होता है, इक्वल टू क्यू स्क्वायर A2Z प्लस A2 Z1 बार, यहाँ पे Z2 बार। वैल्यू रखो, वेरी सिंपल हो जाएगा अभी तो A1 क्या है यहाँ पे? A1 है 4 मीटर विड्थ, तो थ्रू आउट द चैनल है, तो 4 इंटू 0.2। A2 क्या होगा आपका? A2 होगा 1 इंटू 4, तो ये 4 मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0.8 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे रख दीजिए। तो क्यू स्क्वायर A1 का वैल्यू आपका यहाँ पे रहेगा 0.8 इंटू 9.81 प्लस सिमिलरली 0.8 इंटू Z1 कितना होगा? 0.2। रेक्टेंगुलर चैनल है तो आधा करने के लिए, सेंटर पे आने के लिए क्या करना होगा? सेंट्रॉइड पे हाफ से डिवाइड करना होगा। सिमिलरली इक्वल टू इसके लिए क्यू स्क्वायर A2 का वैल्यू कितना है? 4 इंटू 9.81 प्लस A2 4 इंटू Z2 कितना होगा? यहाँ पे 1 है, तो 1 डिवाइड बाई 2। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 से 2 गया यहाँ पे, तो 0.1 बचा, 0.1 बचा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.25 क्यू स्क्वायर 9.81 प्लस
0.08 इक्वल टू 4 से यहाँ पे कर देंगे तो 1/4 है तो 0.25 क्यू स्क्वायर बाई 9.81 प्लस यहाँ पे 2। तो अब इसको इस साइड लेने से क्या होगा, क्यू स्क्वायर 1.25, यहाँ से 0.25 गया तो कितना बचा, क्यू स्क्वायर एक बचा, एक 1 क्यू स्क्वायर 9.81 इक्वल टू 2 माइनस 0.08। अब यहाँ से आप क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए अंडर रूट में, इसको घटा के यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा 2 माइनस 0.08 इंटू 9.81। तो ये करने से आपका Q का वैल्यू, टोटल Q का वैल्यू जो आ जाएगा यहाँ पे, Q विल बी इक्वल टू योर 4.33 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो द आंसर इसका क्या होगा, डिस्चार्ज इज इक्वल टू 4.33 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर। बहुत ईजी है, लेकिन क्या है कि क्वेश्चन को देखने से कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो वो क्या है कि प्रैक्टिस के साथ और कॉन्सेप्ट होने चाहिए। कॉन्सेप्ट में अगर इस वीडियो पे व्यूज वगैरह आते हैं और अगर ये वीडियो चलता है देन मैं कॉन्सेप्ट वगैरह डील करूंगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। द डिस्चार्ज फ्रॉम ए स्पिलवे on a horizontal floor is horizontal floor here also। तो मोस्ट ऑफ द गेट क्वेश्चन में क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 0 रखते हैं। बेड स्लोप ऑलवेज किसी किसी क्वेश्चन में ट्विस्ट करने के लिए मे बी इसी क्वेश्चन को, प्रीवियस क्वेश्चन को वो ट्विस्ट करके दे सकते हैं। तो वहां पे थीटा आ जाएगा, थीटा आ जाएगा तो साइन थीटा कहाँ पे आएगा, कॉस थीटा कहाँ पे आएगा, किस टर्म में आएगा, वो भी इसमें इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे, वो सब ट्विस्ट कर सकते हैं कमिंग ईयर में, गेट कमिंग ईयर में। बट अभी क्या है, इस क्वेश्चन में भी थीटा इज इक्वल टू 0 उन्होंने दिया है। ओके, तो यहाँ पे फिर से हॉरिजेंटल बेड होगा, हॉरिजेंटल बेड होगा। यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया, डिस्चार्ज दे दिया है, और डिस्चार्ज कौन सा दिया है, स्मॉल क्यू, 8 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर विड्थ। इफ द डेप्थ बिफोर द जंप, here depth before the jump is 50 centimeter, that is 0.5 meter। आफ्टर द जंप क्या होगा फिर, आफ्टर द जंप यहाँ पे क्या होगा वैल्यू, तो अगर इसको हम y1 माने, ये y2 हो जाएगा, ये सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो यहाँ भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, बट ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा अगेन यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक चीज़ है, लेकिन आपको मैं यहाँ पे ट्रिक बताते जाऊँगा कि y1 यहाँ पे अपने को y2 निकालना है, y1 इधर रखना है। कन्फ्यूज़न कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, जब मैं भी एग्जाम दे रहा था तो मुझे भी यही कन्फ्यूज़न होता था कि इस फॉर्मूले के अंदर में क्या रखते हैं, FR1 रखेंगे या FR2 रखेंगे, ये बड़ा कन्फ्यूज़न होता था। 8 इंटू यहाँ पे फ्रूट नंबर रखते हैं, फ्रूट नंबर का स्क्वायर, ये 1 होगा एफ या 2 होगा। तो क्या होता है कि जो हम डिनोमिनेटर में रखते हैं, जो डिनोमिनेटर में होता है, तो इसको अगर हम इस साइड ले जाएं तो ये अब यहाँ पे आ जाएगा, नोमिनेटर में आ जाएगा, तो नोमिनेटर वाला ही यहाँ पे रखते हैं, तो FR1 होगा, फिर ये -1, ये फॉर्मूला होता है। वेरी इजी। FR1 कैसे, फ्रूट नंबर कैसे निकलेगा, V1 डिवाइड बाई GY1। V1 कैसे निकलेगा, तो डिस्चार्ज अपने को क्यू दे रखा है ऑलरेडी, डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया क्या होता है, B इंटू वाई इंटू वेलोसिटी। तो अपने को Q बाई बी दे रखा है, तो Y भी बचा, Q बाई बी कितना दे रखा है, 8। Y निकालना है, Y भी दे रखा ऑलरेडी, Y1 तो दे रखा है, Y1 कितना होगा 0.5।
0.5 यहाँ से वेलोसिटी आपकी निकल जाएगी। वेलोसिटी कितनी निकलेगी? तो 8 डिवाइड बाई 0.5, ओके, 5 into 5, 16। ओके, तो v आपकी ये निकल गई। ओके, फिर हमें क्या करना है, FR1 निकालना है। तो यहाँ पे 16 अगर हम रखें और 9.81 इंटू y1। अच्छा, अपने आप में फ्रूट नंबर का भी बहुत बड़ा ये होता है, कॉन्सेप्ट होता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे पास आते रहेंगे। 9.81, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, अपना y1 का वैल्यू पुट इट करेंगे। y1 का वैल्यू क्या है? y1 है 0.5। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? लेट मी कैलकुलेट। सो 16 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 9.81 इंटू 0.5, तो ये आ रहा 7.22। अच्छा, 7.22 आने का मतलब क्या हो गया? ग्रेटर देन 1 है। तो ये क्या है? सब क्रिटिकल है या क्रिटिकल है या सुपर क्रिटिकल है? आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो FR1 आ गया। अब वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो y2 कैलकुलेट करने के लिए 0.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 7.22 स्क्वायर माइनस 1। तो जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका? लेट मी कैलकुलेट। 0.5 डिवाइड बाई 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस 8 इंटू 7.22 स्क्वायर। अच्छा, आप प्रैक्टिस क्या, अगर आप गेट कैंडिडेट हैं तो आप प्रैक्टिस कीजिए, जो गेट वाली कैलसी होती है उस पर प्रैक्टिस कीजिए आप। और मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आप गेट वाली कैलसी पे कर रहे हैं तो आप पार्ट बाय पार्ट कीजिए, इसको पहले कीजिए, देन आप कैलकुलेट कीजिए अदर, क्योंकि पार्ट बाय पार्ट करने से मिस्टेक होने का चांसेस कम रहता है। मैं तो वैसे ही किया था। तो आप कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है आंसर। मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। 1 प्लस 8 7.22 स्क्वायर माइनस 1। सो ये आपका टोटल आएगा, थोड़ा कैलसी अच्छे से। 4.86 आ रहा है आपको टोटल। ओके, सो कैलकुलेशन 4.86। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है, 4.86 मीटर, इसका 4.86 मीटर होगा। सो ये कौन सा फ्लो है, वेदर क्रिटिकल, सब क्रिटिकल या सुपर क्रिटिकल, आप बताइएगा कमेंट में।